क्या आपने कभी सोचा है कि डॉक्टर सर्जरी का रिस्क इतनी जल्दी कैसे पहचान लेते हैं? जब कोई पेशेंट ऑपरेशन के लिए आता है तो डॉक्टर सिर्फ उसकी बीमारी ही नहीं बल्कि उसकी पूरी फिजिकल कंडीशन को भी ध्यान से जांचते हैं। ये सिर्फ एक्सपीरियंस या गट फीलिंग नहीं है, इसके पीछे एक सिस्टमैटिक तरीका है जिसे हर मेडिकल स्टूडेंट को जानना चाहिए। इसकी शुरुआत होती है ASA ग्रेडिंग से, जो सर्जरी से पहले रिस्क असेसमेंट का सबसे बेसिक और जरूरी टूल है। ASA का मतलब है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट। यह संस्था 1941 में बनी थी और तब से लेकर आज तक सर्जरी के रिस्क को स्टैंडर्ड तरीके से जज करने के लिए इसका ग्रेडिंग सिस्टम पूरी दुनिया में यूज होता है। ASA ग्रेडिंग सिस्टम का मकसद है सर्जरी से पहले पेशेंट की फिजिकल हेल्थ को ऑब्जेक्टिवली चेक करना। इससे डॉक्टर को पता चलता है कि पेशेंट को एनेस्थीसिया और सर्जरी के दौरान कितनी सावधानी बरतनी होगी। सीधे शब्दों में कहें तो यह सिस्टम आपको यह समझने में मदद करता है कि किसी पेशेंट को सर्जरी के लिए तैयार करना कितना रिस्की है। इससे डॉक्टर, पेशेंट और उसके परिवार को भी क्लियर आइडिया मिल जाता है कि आगे क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। चलिए अब जानते हैं इसके अलग अलग ग्रेड्स के बारे में। ASA का मतलब है एकदम हेल्दी पेशेंट। ऐसा इंसान जिसे कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, न कोई क्रॉनिक डिजीज, न कोई फिजिकल लिमिटेशन। ये लोग आमतौर पर इलेक्टिव सर्जरी के लिए आते हैं, जैसे कि अपेंडिक्स निकालना या कोई छोटी मोटी प्रोसीजर। ASA 2 में आते हैं वे पेशेंट्स जिन्हें हल्की फुल्की बीमारी है, जैसे कंट्रोल्ड डायबिटीज, हाइपरटेंशन या फिर रेगुलर स्मोकर। इनकी बीमारी इतनी सीरियस नहीं होती कि डेली लाइफ पर असर डाले, लेकिन फिर भी डॉक्टर को नोट करना पड़ता है। ASA 2 में शामिल पेशेंट्स को मॉनिटर करना जरूरी है, क्योंकि छोटी छोटी बीमारियां भी सर्जरी के दौरान कॉम्प्लिकेशन बढ़ा सकती हैं। ASA 3 उन पेशेंट्स के लिए है जिनकी बीमारी अब डेली लाइफ को इम्पैक्ट करने लगी है, जैसे अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, हार्ट डिजीज या फिर कोई क्रॉनिक लंग कंडीशन। ऐसे पेशेंट्स को सर्जरी के दौरान और बाद में ज्यादा केयर की जरूरत होती है। ASA 3 में रिस्क बढ़ जाता है क्योंकि पेशेंट की बॉडी पहले से ही स्ट्रेस में होती है। ASA की बात करें तो यह उन पेशेंट्स के लिए है जिनकी हालत जानलेवा है, जैसे हाल ही में आया हार्ट अटैक, एडवांस्ड किडनी फेलियर या फिर सीवियर लिवर डिजीज। ASA पेशेंट्स की सर्जरी बहुत रिस्की होती है और इनमें से कई को ICU में एडमिट करना पड़ता है। ASA उन पेशेंट्स के लिए है जिनके पास सर्जरी ही आखिरी उम्मीद है, जैसे मल्टीपल ट्रॉमा, रप्चर्ड एन्यूरिज्म या फिर कोई ऐसी कंडीशन जिसमें बिना सर्जरी के पेशेंट का बचना नामुमकिन है। ASA में पेशेंट की हालत इतनी क्रिटिकल होती है कि बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन फिर भी सर्जरी ट्राई की जाती है। ASA एक स्पेशल कैटेगरी है। यह सिर्फ ब्रेन डेड पेशेंट्स के लिए है जिनका ऑन ऑर्गन डोनेशन